कभी सोचा है कि एक शादी का प्रपोजल कितना ज्यादा गलत हो सकता है? चलिए आज एंटन चेखव के इस क्लासिक वन एक्ट प्ले में उतरते हैं, जो हमें दिखाता है कि असल में शादी का प्रस्ताव कैसे नहीं देना चाहिए। जरा सोचिए, एक प्रपोजल हो रहा है, लेकिन वहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कम और जमीन जायदाद और शिकारी कुत्तों की नस्ल पर बहसें ज्यादा हो रही हैं। अजीब है ना? कॉमेडी की इस स्टाइल को कहते हैं प्रहसन या फार्स। इसमें सिचुएशंस इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं, इतनी बेतुकी होती है कि हंसी अपने आप ही छूट जाती है। और ये नाटक इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए, इन सबको मिला दीजिए, एक वहमी दूल्हा, एक लड़ाकू दुल्हन और एक मौका परस्त पिता। साथ में डालिए जमीन और कुत्तों पर दो जबरदस्त झगड़े, तो क्या बनता है? रोमांस तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कॉमेडी और कंफ्यूजन की एक ऐसी खिचड़ी जो देखने लायक है। चलिए अब मिलते हैं हमारे इन 3 मुख्य किरदारों से, जो इस पूरी कॉमेडी की असली जड़ हैं। यहाँ हर किरदार का अपना अपना एजेंडा है। लोमोव, जिसे बस एक शांत जिंदगी चाहिए, नतालिया, जो शादी करने के लिए बेताब है, और उसके पिता चुबुकोव, जिनके लिए ये शादी एक बिजनेस डील से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब तीनों की इच्छाएं आपस में टकराने के लिए एकदम तैयार हैं। तो कहानी शुरू होती है जब लोमोव सज धज कर चुबुकोव के घर पहुंचता है। अब चुबुकोव के दिमाग में पहली घंटी क्या बजती है कि ये जरूर पैसे मांगने आया है, और वो मन ही मन सोच लेता है, एक पैसा नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही लोमोव अपना असली मकसद बताता है, चुबुकोव का तो जैसे मूड ही बदल जाता है, एकदम 180 डिग्री का टर्न। वो खुशी से झूम उठता है। बेटी की खुशी से ज्यादा शायद उसे अपनी जमीन बढ़ने की खुशी है। अब नतालिया का इंतजार करते करते लोमोव अपने आप से बात कर रहा है। वो 35 का हो गया है, उसे दिल की बीमारी है और उसे बस एक शांत रेगुलर जिंदगी चाहिए। उसके लिए नतालिया कोई प्यार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल चॉइस है। प्रपोजल देने की कोशिश तो शुरू होती है, लेकिन कहानी में आता है पहला ट्विस्ट और चीजें पटरी से उतर जाती हैं। सोचिए, लोमोव ने बस बातों बातों में जिक्र कर दिया, मेरे ऑक्सन मीडोज, और बस यहीं से शुरू हो जाती है पहली जंग। रोमांटिक माहौल मिनटों में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में बदल जाता है। और ये झगड़ा बस जमीन तक नहीं रहता, नहीं, बात पर्सनल हो जाती है, खानदान तक पहुंच जाती है। चुबुकोव भी आकर अपनी बेटी का साथ देता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि बेचारे लोमोव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। प्रपोजल वो तो सब भूल ही गए। और जैसे ही लोमोव दरवाजे से बाहर चुबुकोव से गलती से निकल जाता है कि वो तो प्रपोज करने आया था, और बस ये सुनते ही नतालिया का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाता है। तो अब बेचारा चुबुकोव घबराकर लोमोव को वापस घसीट कर लाता है। नतालिया कोशिश करती है कि माहौल थोड़ा ठीक किया जाए ताकि प्रपोजल की बात आगे बढ़े। माहौल ठीक करने के लिए शिकार की बात शुरू होती है, लेकिन यहीं से शुरू हो जाती है दूसरी और भी ज्यादा मजेदार और बेतुकी लड़ाई। इस बार मुद्दा है, किसका कुत्ता बेहतर है, लोमोव का गैस या नतालिया का स्क्वीजर? और फिर से वही होता है, बहस पर्सनल हो जाती है। चुबुकोव फिर बीच में कूद पड़ता है और तीनों एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये लोग झगड़ने का कोई मौका ही नहीं छोड़ सकते, भले ही जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सामने हो। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां इस बहस का तनाव लोमोव को उसकी बर्दाश्त की हद से पार ले जाता है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोमोव का दिल जवाब दे जाता है और वो बेहोश। अब उसे मरा हुआ समझकर जो भगदड़ मचती है, घोर घबराहट में चुबुकोव जबरदस्ती नतालिया का हाथ एक बेहोश लोमोव के हाथ में थमा देता है। सौदा हाथ से जाना नहीं चाहिए, है ना? और जैसे ही लोमोव की आंखें खुलती हैं, चुबुकोव मौका नहीं गंवाता, फटाफट डील पक्की करता है, दोनों को सगाईशुदा घोषित करता है और जश्न के लिए शैंपेन चलाने लगता है। लेकिन क्या सगाई हो गई तो सब ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। जो असली प्रॉब्लम है, इनकी जिद और इनका अहंकार, वो तो जस की तस बनी हुई है। नाटक का अंत किसी रोमांटिक किस के साथ नहीं होता, बल्कि नतालिया चिल्ला रही है, स्क्वीजर बेहतर है, और लोमोव चिल्ला रहा है, गैस बेहतर है, और पर्दा गिर जाता है। तो मतलब मुद्दा ये है कि ये लोग अपनी जिद और ईगो में इतने डूबे हुए थे कि इन्हें याद ही नहीं रहा कि ये मिले क्यों थे। और ये नाटक उस समाज पर भी एक कटाक्ष है जहाँ शादी प्यार से ज्यादा एक आर्थिक और सामाजिक सौदा है। और यहीं ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी अपनी जिंदगी में
ऐसे कौन से ऑक्सन मीडोज या शिकारी कुत्ते हैं जिनके लिए हम अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को दांव पर लगा देते हैं?